कृष्ण। खगवृन्दं पशुवृन्दं द्रुमवृन्दम् उन्मदः प्रेम्णा प्रीणयदमृतरसे नवदिवाक्यं वनं नमता। खगवृन्दं पशुवृन्दं द्रुमवृन्दं मदा प्रेम्णा प्रीणयादमृतरसे नवद्वीपाख्यं वनं नमता। कहते हैं कि नवद्वीप आख्यम, जिस वन का नवद्वीप नाम है, उस वन में नवद्वीप वन में, नवद्वीप धाम में खगवृंदम, खगवृंदम मतलब जितने भी पंछी हैं, नवद्वीप धाम में जितने भी पंछी हैं, और पशु वृंदम जितने भी पशु हैं, ध्रुम वृंदम जितने भी वृक्ष और लताएं हैं, वो सब उन्मद प्रेमणा प्रीणयत अमृत रसे, वो लोग सब राधा कृष्ण के प्रेम में, प्रेम के अमृत रस में डूबे हुए हैं। इसलिए इन सबको नमस्कार करना है, नवद्वीप वन को हम नमस्कार करना है। तो यहाँ पर खग वृंदम, बहुत पंछी होते हैं नवद्वीप धाम में। बहुत सुंदर कलर कलर अलग अलग रंग के पंछी दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है मायापुर का। तो सिटी जैसा नहीं है कलकत्ता, यहाँ तो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है। तो यहाँ पर जैसे बाहर नजर डालते हैं, हर दिन अलग अलग कितने सुंदर सुंदर पंछी यहाँ पर आते हैं, धाम की शोभा बढ़ाते हैं पंछी। ये पंछी भगवान के धाम में, धाम के पंछी हैं। इन सबको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब धाम में पंछी रहते हैं, इसलिए इन लोग का भी हमें ये लोग राधा कृष्ण के प्रेम रस में डूबे हुए, ऐसा हमें मानना चाहिए। पशु वृंदम, धाम के पशु भी विशेष कृपा प्राप्त है, और धाम के जितने वृक्ष और लताएं हैं उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। सबको सबको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमें प्रेम रस की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी हम लोग भागवतम में जा रहे हैं। गलत स्क्रीन बदल। श्लोक नंबर 36। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यर्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचित् अरण्यजनाप्रियस्य
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्य समक्षमञ्ज स्थातुं त्वया विरमिता बत पादयामा यद्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया तत्क्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्य समक्षमञ्ज स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पादयामा। ये श्लोक बोलेंगे, चलो हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए माता जी। यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचित् अरण्यजनप्रियस्य अस्प्राश्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमञ्च स्थातुं त्वया विरमिता बत पारयामा। यारम्बुजाक्ष तव पाद तलं रमाया दत्तक्षणक्वचित्प्रणयनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमञ्ज स्थातुं त्वभिरमिता बता पारयाम। इसका ट्रांसलेशन प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई है। पति पुत्र आदि को की सेवा तो दूर रही, पहले हम श्लोक थोड़ा समझ लीजिए, श्लोक में क्या लिखा है उसको समझेंगे, श्लोकों के शब्दों को। यहरी, यहरी मतलब अम्बुजाक्ष, अम्बुजाक्ष मतलब कमल नयन। अम्बुज, अम्बु मतलब पानी, और अम्बुजा मतलब पानी में खिलने वाला फूल, कमल। और अम्बुजाक्ष मतलब जिनकी कमल की जैसी आंख है वो, यहरी अम्बुजाक्ष, ये कमल नयन, जिनकी कमल जैसी आंखें हैं। तब पादतलम, तुम्हारे चरणों के तले में, तुम्हारे पांव के तले में नीचे, रमाया लक्ष्मी देवी भी रहना चाहती है। लक्ष्मी देवी भी तुम्हारे चरणों के तले रहना चाहती है।
कभी कभी उनको अवसर मिलता है तुम्हारे चरणों के नीचे रहने का। तब पादतलम रमाया दत्त क्षणम क्वचित। और अरण्य जनप्रिय से, यद्यपि तुम जंगलों में, अरण्य मतलब जंगल, जंगलों में रहने वाले को तुम ज्यादा प्रिय हो, जंगलों में रहने वाले तुमको ज्यादा प्राप्त करते हैं, और तुमको भी वो प्रिय है और वो लोग भी तुम्हें प्रिय है। अरण्य जन प्रिय, जंगलों में रहने वालों के तुम प्रिय हो, लेकिन लक्ष्मी देवी तुम्हारे चरणों को ढूंढती रहती है, उनको भी कभी कभी सेवा मिलती है। अब ऐसा तुम्हारे चरण कमल, वो अस्प्राक्ष्म तत्प्रवृत्ति, अब हमें ऐसा चरण कमल जब प्राप्त हो गया है, इतना मूल्यवान अस्प्राक्ष्म हमें मिल गया, इसलिए न अन्य समक्षम स्थातुम, अभी हम और किसी के सामने एक क्षण भी और किसी के सामने हम जा नहीं सकते हैं। त्वया अभिरमिता, जब तुम्हारा हमें जब आनंद मिल गया, तुमको जब प्राप्त हो चुका है, तो और किसी के सामने हम जाने का प्रश्न ही नहीं होता है, ये कहते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ननो स्वपति ने वो गच्छत तेनम अग्निम सिंचय चत्राहु। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा कि हमारे हृदय में ये काम की अग्नि जल रही है, आग जल रही है, और तुम अधरामृत का सिंचन करके आग को बुझाओ। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कृष्ण मानो ऐसा बोल रहे हो कि अगर तुम्हारे काम की अग्नि को बुझाना है, तो तुम्हारा अपने पति के पास चले जाओ जल्दी। स्वपति एवं उपगच्छता, जल्दी से अपने पतियों के पास जाओ, पति लोग ही तुम लोग की अग्नि बुझा सकते हैं, मैं कौन हूँ। तो ऐसा मानव कृष्ण कह रहे हो। तो उसके उत्तर में गोपियां बोलती है कि रमाया लक्ष्म्या दत्तक्षणम, तो जो लक्ष्मी देवी को भी आपने अपने चरणों में कभी कभी अवसर देते सेवा करने का, जो मैंने बोला। लेकिन ऐसा चरण कमल जब हमको प्राप्त हुआ, तो हम और किसी के पास नहीं जा सकते। अभी जाने, जब आपको मिल गया, तो पति पुत्र के पास हम कहाँ जाएंगे, ये हो गया। तो मतलब हम सोच रहे थे कि ऐसा बात नहीं केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस के आचार्य रसिक के, इसलिए ऐसी बात लिख रहे हैं, लेकिन एवं श्रीधर स्वामी जो कि ओरिजिनल कमेंट्री करने वाले, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कि तुम पतियों के पास चले जाओ। ओके, अभी सनातन को ननो महाकामिन्य, हाँ, कृष्ण कहते हैं, अरे महाकामिनी, हाँ, जिन बोला ना काम अग्नि मेरे हृदय में जल रही है, गोपियां से बोलती है। तो इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, ओ बहुत बड़ी कामिनिया, महाकामिनी, तरी, तो फिर श्री बलदेवे अपि युष्माकम भक्तिर दृश्यते। आप लोग का बलदेव के प्रति भी भक्ति है। अतस्तमेव काम बालम याथ, बलदेव का नाम कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछले श्लोक में तो ऐसा कुछ बलदेव का नाम हमने नहीं पढ़ा था। बलदेव का नाम तो पिछले श्लोक में नहीं था।
हमने कमेंट्री में भी नहीं मिला बलदेव का नाम। बोल रहे थे कि अग्नि हमारे हृदय में जल रही है, उसको विश्वनाथ का नहीं, हम लोग को सनातन गोस्वामी का टीका याद करना है। लोग एक्चुअली पहले सनातन गोस्वामी का पढ़ा था, फिर विश्वनाथ का, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने बलदेव जी का नाम नहीं लिखा था ना। तमेव काम पालम याद। आप लोग को तो बलदेव के प्रति भी भक्ति है। हाँ, बलदेव ताऊ जी के प्रति भी आप लोग का भक्ति में देखा जाता है। कभी कभी आप लोग बलदेव जी को भी भक्ति करते हैं। तो तमेव काम पालम याद, तो उनके पास ही जाइए, वो काम पालम है। कामदेव को पालन करने वाले हैं, कामदेव को समित करने वाले हैं। किम अन्यदिया यूयं मया कथम स्वीकार्य इति आशंस सपथम आओ। किम अन्यदिया यूयं मया कथम स्वीकार्य, हम आप लोग को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बलदेव के पास भी जा सकते हैं। तो सशपथम आहु। एक मिनट, एक बार मैं थोड़ा जीव गोस्वामी का देखता हूँ, पता नहीं वहां से कुछ कनेक्शन होगा। बलदेव जी का नाम आया ना, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये थोड़ा जीव गोस्वामी का कमेंट्री देखता हूँ। ननो कथम निरपराधे मैं अपराध कल्प्यते। जी गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ननु कथम निरपराधे मैं अपराध कल्प्यन्ते, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, आप लोग मुझे अपराधी क्यों कह रहे हैं। पिछले श्लोक में अपराधी का बात हुआ था, सबको याद है। तो मदीय स्वाभाविक सौंदर्य आदि दर्शन कामिनाम वंचित आदिकम क्षुभ्य थी तत्र हम किम करवाणी। जीव गोस्वामी कहते हैं, लिख रहे हैं कि मेरा स्वाभाविक सौंदर्य है, मध्य स्वाभाविक सौंदर्य आदि दर्शन न, मेरा जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसको दर्शन करके जो कामिनी है उनको कामिनियों का मन अगर क्षुभित हो जा रहा है, क्षुभ्यति कामिनाम क्षुभ्यति, मेरा स्वाभाविक सौंदर्य से अगर मेरा हास्य से और मेरे मुखारविंद से मेरे दृष्टि से कामनियों का अगर चित्त क्षुभित होता है, तत्र अहम किम करवाणी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों अपराधी बोल रहे हैं आप लोग। किंच यदि गृह कृत्येषु न सत्य तथापि कुल वधूनाम युष्माकम तत्र अवस्थान युक्तम। और आप लोग का अगर घर के काम में मन नहीं लग रहा है, घर का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, घर में आप लोग का मन नहीं लगता है, तो उसका मतलब तो भी आपको घर का में मन नहीं लगता है तो भी, क्योंकि आप वो लोग कुल वधू हैं, तो कुल वधू हैं आप लोग, ऊंचे कुल की स्त्रियां हैं, इसलिए मन नहीं भी लगता हो तो भी आप लोग को तो घर पे ही रहना चाहिए। तत्र अवस्थानम युक्तम, वहां पर ही रहना उचित है। तो उसके उत्तर में कृष्ण यहाँ पर गोपियां बोल रही है, ठीक है ना। ये था कृष्ण का भाव, और अभी गोपियों का भाव प्रेजेंट कर रहे हैं जीव गोस्वामी। हे अम्बुजाक्ष यदि यदा अस्मद निर्वचनीय पुण्योदय समय क्वचिदपि दुर्लभे देशे त्वया अभिरमिता निज भाव व्यंजन आनंदिता सत्य तव पादतलम अस्माक्ष्म सूचकेन वाक्येन इति पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन इत्यत्र पूर्वकृत्याख्याननुसारेण कयापि तथा यथा कथंचित् लब्धस्य पादतलस्पर्शस्य तद् गोष्ठीस्यैव प्रसिद्धे
कृतकातने व्रतानां तु तत्स्पर्श अंगीकरण मात्र तात्पर्य च प्राप्त संगा अधि प्राप्त संगाभिर आत्मैक्यम प्रकल्प्य ता भी मिलित्वा प्रचुरति गेयम। ओके, कह रहे हैं कि यदि अम्बुजाक्ष हे कमल नयन कृष्ण अस्मदनेर अनिर्वचनीय पुण्योदय समय, जब हम लोग का एक अनिर्वचनीय पुण्य का उदय हुआ था, हमारे मतलब बहुत बहुत पुण्य का एक साथ जब उदय हुआ था, हमारे बहुत पुण्यों का जब उदय हुआ था, ऐसा कोई दुर्लभ समय में और दुर्लभ देश में, ऐसा दुर्लभ देश में दुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ जगह में तुमने हम लोग को प्रेम किया था, त्वया अभिरमिता, और तुमने हम लोग को प्रेम किया था। सत्य नंदिता सत्य निज भाव व्यंजन अभिरमिता क्वचिदपि दुर्लभे देशे त्वयाभिरमिता निज भाव व्यंजनया नंदिता सत्यस्तव। सत्य, आपने हमारा कोई पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए आपका दर्शन हुआ। आपका सौंदर्य, आपका हंसी, आपका जो मुस्कान, आपकी दृष्टि जो हमारे ऊपर पड़ी थी, वो हमारा बहुत पुण्य के भाग्य से हुआ, ठीक है ना। उसी से हम लोग आनंदित हो गए, हम लोग को उसी से आपके प्रति प्रेम हुआ, वो ठीक है। सत्य तव पाद तलम अस्माक्षम, तो तुम्हारे चरण कमलों का हमने स्पर्श किया। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का चरण कमलों का स्पर्श कब हुआ, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर। प्रश्न उनका चरण कमलों का स्पर्श कब हुआ, तो इसमें दो उत्तर दे रहे हैं कि एक तो जब कात्यायनी व्रत की थी गोपियां, कात्यायनी व्रत करने के समय कृष्ण व्रत के अंत में आकर के गोपियों को कृपा किए थे। उसमें यद्यपि बहुत कम गोपियां थी, कुछ थोड़ी मात्रा में गोपियां थी, उन गोपियों को ही कुछ कम मात्रा में गोपियां थी, फिर भी ऐसा है कि जैसे हम लोग ने पहले सनातन गोस्वामी ने छत्री का उदाहरण दिया था, इसी प्रकार जीव गोस्वामी भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक अगर दो चार गोपियों को भी समझ लीजिए कृष्ण का स्पर्श मिला हो, तो वो गोपियां अभी सबके साथ में है। तो इसलिए जब सब गोपियां एक साथ है, तो अगर कुछ गोपियों को भी कृष्ण का स्पर्श मिला है, तो उनके बिहाफ में सब गोपियां बोल रही है, ये अर्थ से निकाल रहे हैं जी गोस्वामी। इस अर्थ में बोल रहे हैं कि तुम्हारे चरणों का हमें स्पर्श प्राप्त हुआ है, ये अर्थ बता रहे। और एक बताने की, भागवत में एक श्लोक आता है कि जो जंगल में आदिवासी स्त्रियां थी, वो भगवान के चरणों की रज को वो लोग भी धारण की थी। तो ये था, ये उदाहरण दिया है वो आदिवासी स्त्रियों का। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण देके बोले कि कात्यायनी देवी की व्रत करने वाली गोपियों को स्पर्श हुआ था, उसी के ब्याह में सब लोग बोल रहे हैं ताभी मिलित्वा प्रोचु, उनके साथ मिल के बोल रही है। प्राप्त संगा भी आत्मैक्यम प्रकल्प, उनके साथ एकता करके बोल रही है, उनके ब्याह में बोल रही है। कीदृशम पादतलम रमाया दत्तक्षणम तस्यामपि नूनम अर्पित महोत्सव ननु स्वप्न एवायम भवंती नाम। बोल रहे कि कौन सा पाँव चरणों का आप मेरा स्पर्श करने की बात कर रहे हैं। तो बोलते वो चरण की हम स्पर्श करने की बात है, जो चरण आपने बीच बीच में
लक्ष्मी देवी को भी स्पर्श करने मिलता है। लक्ष्मी देवी के वो फेमस गीत है ना, बहुत फेमस गीत है जयदेव गोस्वामी का। भूल गया है, कमला कुछ मंडन है, वो जो गीत है वो फेमस है बहुत गीत। उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि लक्ष्मी देवी को बीच बीच में आपके चरण कमलों का स्पर्श मिलता है। और महोत्सव इसी प्रकार। तो कृष्ण कहते ननो स्वप्न एवायम भवंती नाम। कृष्ण कहते हैं आप लोग स्वप्न देख रही हैं, स्वप्न एवायम भवंती नाम, अन्यथा नित्यमपि तथा अद्यापि तत्स्यात् तत्र। आप लोग शायद स्वप्न देख रही हैं, अगर ऐसा होता तो लक्ष्मी देवी को अभी भी हम देख पाते हैं। हम तो लक्ष्मी देवी तो यहाँ नहीं है अभी। तत्र अरण्य जनेषु पुलिंदी अरण्यादिष्वेव संतत निज दर्शनादि दानेन रीति कर्तुम नेतुम रजनेषु ततस्मतु सुतराम दुर्लभ। कि तुम जंगल वासियों को भी तुमने कृपा की। वो आता है भागवत में एक श्लोक की, पुलिंदी स्त्रियों को भगवान ने कृपा की, तो हम लोग को कृपा क्यों नहीं करेंगे ब्रजजनों को। ठीक है, यहाँ तक हमने जी गोस्वामी का कमेंट्री पढ़ा। मैं सोच रहा था बलदेव जी का नाम आएगा, नाम तो नहीं आया, तो वापस अपना सनातन गोस्वामी कमेंट्री में चले जाता हूँ। तो अंबुजाक्ष कमल नयन कहने का तात्पर्य क्या है? परम सौंदर्य आदिकम, परम सुंदरता को व्यक्त करने के लिए कहा कमल नयन। तलम, पाद तलम, तलम शब्द का अर्थ क्या है? भूतलादिवत किंवा अधोभागस तद अस्प्राक्ष्मा तद ईशत संबंधम प्राप्त स्म इत्यर्थ। तो तलम मतलब जैसे भूतल, जैसे एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के नीचे होता है ना, उसको तल बोलते हैं, है ना। अंडरग्राउंड जो होता है भूतल, बंगला में तो भूतल ही बोलते हैं, इवन ट्रेन को भी भूतल बोलते हैं। तो भूतल के जैसे मतलब तुम्हारे पांव के नीचे अधोभाग, अधोभाग तुम्हारे पांव के नीचे तद ईशत संबंधम प्राप्त, कुछ तुम पांव के नीचे थोड़ा सा हमारा संबंध हुआ है इति अर्थ। हाँ, मतलब पांव को प्राप्त नहीं किया, चरण को प्राप्त नहीं, पांव के नीचे थोड़ा सा जगह हम लोग को, तल में थोड़ा सा जगह मिला। ऐसा प्रेमणा विनय, प्रेम, ये विनय, प्रेम के द्वारा उनके अंदर जो विनय आया, विनय से ऐसे कहा, विनय पूर्वक, इसलिए अध कहा, पांव के तल। सदा रमयति रमा लक्ष्मास्तस्या अपि क्वचिदेव दत्तक्षणम। रमा, रमा का अर्थ क्या है? सदा रमयति, जो हमेशा, रमयति मतलब आनंद देती है, जो सर्वदा भगवान को आनंद देती है वो रमा है। रमा मतलब आनंद देने वाली, रमा रमयति इति रमा, वो कौन है? लक्ष्मी देवी। तस्यापि क्वचित दत्त क्षणम, वो लक्ष्मी देवी को भी आपने कभी, क्वचित मतलब कभी, कभी, कोई कभी एक बार, दत्त क्षणम मतलब आपने मौका दिया था सेवा करने का। अतो अरण्य जनानाम अस्माकं त्वद्रमण योग्यत्वा अभावेपि ते प्रिया यस्येति परम कारुण्यम सूचितम। जब लक्ष्मी देवी को आपने तो कभी अवसर दिया था, इसलिए हम लोग तो जंगल के निवासी हैं,
अरण्य जनानाम अस्माकम, तो हम लोग को आपके साथ रमण योग्य, तत्वद रमण योग्यत्वा अभावे भी, यद्यपि हम लोग योग्य नहीं है, हम तो लक्ष्मी देवी के जैसे नहीं है कि हमारी योग्यता नहीं है कि आपको हम रमण करें व आप हमारा रमण करें, हमारी योग्यता नहीं है। तद रमण योग्यत्वा अभावे भी ते प्रिया यस्य इति परम कारुण्यम सूचितम्। एक सेकंड, कोई सुबह सुबह कोई नोक कर रहा है, दूध वाला है। गोपियां कहते हैं हम लोग जंगल के निवासी है, अरण्य जनाना, हमारे योग्यता नहीं है, लेकिन तद अभावे पीते प्रिया ते प्रिया यस्य इति परम कारुण्यम सूचितम्। लेकिन अगर आप करुणा करेंगे तो होगा परम कारुण्यम। अन्य समक्षम इति यदि कदाचित कथनचित अन्येषाम अंति के तिष्ठेम, अगर हम लोग को कभी और किसी व्यक्ति के सामने जाना भी पड़े, तथा परोक्षमेव न तो साक्षात, एकदम सामने तो नहीं, लेकिन अगर पास में भी कहीं हमको खड़ा रहना पड़े, तब हम उनके सामने तो खड़े नहीं रह पाएंगे। साक्षात सम्मुख के तो हम खड़े नहीं रह सकते, दूर में खड़े रह सकते हैं। अंज इति यदि वा कथनचित समक्षम तिष्ठेम तदा च परम दुख नहीं इत्यर्थ। अगर किसी के सामने हम लोग खड़ा रहना भी पड़े तो परम दुख होगा हमारे लिए। स्थातुम अपि किमुत उपवेष्टुम सहितुम, किसी के सामने हम लोग को, किसी के सामने खड़ा रहने में भी इतना हम लोग को मतलब कष्ट होगा, तो फिर बैठने की, किसी के पास में बैठने की व किसी के साथ सोने की तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या बताया जाए, किम उपवेष्टुम सहेतुम व इत्यर्थ। गोपियां कहते हैं कि हमें अगर कभी किसी के सामने खड़ा हो रहना पड़ता है तो हम लोग सामने खड़ी नहीं रहती, हम दूर में खड़ी रहती है। किसी व्यक्ति के सामने हम, किसी पुरुष के सामने हम खड़े नहीं रह सकती हैं। किसी भी पुरुष को हम लोग सामने खड़ा रहने का हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे सदाचार में नहीं है, किसी पुरुष के सामने हम खड़ी रहे। और अगर किसी के सामने बाय चांस खड़ा रहना पड़ता है तो हम लोग को बहुत दुख होता है। ये खाली खड़े रहने की बात है, लेकिन किसी के बैठना, किसी के साथ बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं है, या सोने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इवन पतियों का भी ये बोल रहे हैं। तच्च त्वया एव नागर शिखरेण संपादितम इत्याहो, ये केवल तुम्हारे साथ ही हो सकता है, तुम्हारे साथ हम बैठ सकते हैं और जो भी कर सकते हैं, लेकिन और किसी के साथ नहीं। त्वया भी रमिता, त्वया अभी तो रमिता, बत खेदे निश्चयवा अन्यते व्याख्यदा यद्वा रमाया से मपि तव पादमूला ऋणजन नित्य प्रेम। अलग अलग व्याख्याएं आ रही है, मतलब जैसे सनातन गोस्वामी और एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि गोपियों का कभी भगवान से स्पर्श नहीं हुआ, तो गोपियां कैसे कह दे कि तुमको हमने कभी स्पर्श किया। जैसे जीव गोस्वामी ने वो उदाहरण दिया, कात्यायनी वाला एग्जाम्पल दे के बताया कि किसी को स्पर्श किया होगा तो सबने अपना एक साथ करके बोल दिया, ऐसा बोल रहे। सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि स्वप्न आदो, मैं भी स्वप्न में कृष्ण आए होंगे और स्वप्न में उनके साथ रमण किया, रति विशेषण कारिता। ये एक दूसरा एक मतलब सॉल्यूशन दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। भगवान का स्वप्न में आना मतलब वो सपना नहीं है, वो तो रियल है। हम और कोई व्यक्ति सपने में आएगा तो
स्वप्न है, लेकिन अगर भगवान खुद अपने से अगर स्वप्न में आ जाए तो वो भी, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनको दूसरी कोई बात अगर आप बोल नहीं सकते दूसरे के स्वप्न में कुछ करने से, भगवान को तो बोल सकते हैं। वो सनातन गोस्वामी बोल रहे कि स्वप्ने को ही कोटेशन करके बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे, यद्वा अहो महामोहन तलंतर, बस अभी अ, दूसरा एक अर्थ भी निकाल रहे हैं सनातन गोस्वामी, नीचे लिख रहे हैं, यद्वा अरण्य जन प्रियस्य तब, या रमा, रमा मतलब राधा, रमा का अर्थ राधा निकाला, श्री राधा तस्याः पादतलम, राधा के चरण के तल, ये अर्थ हुआ। ये अर्थ बता रहे हैं, मतलब इस अर्थ में ऐसा होगा कि अ, रमा मतलब राधा को जैसे आपने कृपा की, हाँ, हम लोग को भी वैसे कृपा करिए, इस ये भी एक अर्थ हो रहा है। तो कहते कि गोपियों के साथ राधा भी हैं ये प्रार्थना में, तो ऐसा क्यों कहेंगे, तो उसके अर्थ में बोल रहे हैं कि यद्यपि राधा भी उन लोग के साथ है, फिर भी यद्यपि तत्रैव सापि समागता अस्ति, वो है यहाँ पर भी, फिर भी तथा तत्संगावस्थिति निष्ठा विज्ञापनेन अन्या सर्वा अपि तस्यामपि स्वेषु तस्य प्रीतिं जनयन्तुं ततो जुह्वति। तो तत्संगावस्थिति निष्ठा विज्ञापनेन अन्या, कि हम लोग भी राधा के साथ ही हैं, ये बोलने के लिए और राधा को खुशी करने के लिए, सर्वापि तस्यामेव स्वेषु तस्य प्रीतिम जनयतुम, जिस प्रकार राधा के प्रति आपका प्रेम है उस प्रकार हमें भी आप प्रेम करें, इस इच्छा से, इस भाव से, इस तरह से उन्होंने रमा शब्द को प्रयोग किया। ये भी एक अर्थ बता रहे सनातन गोस्वामी। ठीक है, अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत अलग अलग सनातन गोस्वामी की टीका में क्या बहुत अलग अलग अर्थ ला रहे हैं, वो 5-6 अर्थ दे रहे हैं हर श्लोक का, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खाली एक ही अर्थ बताएंगे, एक ही अर्थ के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक अपना कमेंट्री कर लेते हैं, इससे इजी हो जाता है थोड़ा। नानो तरे स्वस्वपति ने वो उपगच्छत, तो यहाँ श्रीधर स्वामी को कोट करके उठा के बोल रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर कि ठीक है, अगर आप लोगों को अग्नि अग्नि हृदय में बहुत जल रहा है काम की अग्नि, जो विश्वनाथ जी ने पहले बताया था कल वाले श्लोक में, तो स्वस्वपति ने वो उपगच्छत, पतियों के पास जाइए। आप लोग के पति वो अग्नि को
समन करेंगे। तो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को एज इट इज रख दिया, वहां से आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे ये अंबुजाक्ष इति नयन दर्शन क्षणम आरभ्य वयं भ्रमरीभूय स्थिता स्म इति चक्षुराग प्रथमं चित्तासंगस्ततो अथ संकल्प इति रसशास्त्र उक्ति। हे कमल नयन, वन नयन दर्शन क्षणम आरंभ, जब से तुम्हारे दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी थी। अंबुजाक्ष मतलब कमल नयन, कमल नयन इसलिए बोल रहे हैं कि जब से तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी थी, उस दिन से वयम भ्रमरी भूय स्थिता, उस दिन से हम लोग भंवरी बन गए हैं। भंवरी बन के क्या होगा? भंवरा कहाँ रहता है? कमल के ऊपर रहता है। तो तुम्हारी आंखें अगर कमल है और हम लोग भंवरी बन गए और तुम्हारी आंखों के ऊपर कमल के ऊपर मंडरा रहे हम लोग, मतलब तुम्हारी दृष्टि में हम लोग फंस गए हैं। जैसे भंवरा कमल में फंस जाता है प्रेम से, ऐसे ही हम लोग भंवरी बन के तुम्हारी उस दृष्टि में फंस गए हैं। तो विश्वनाथ जी ये श्लोक दोबारा कोट कर रहे हैं, पहले भी कोट किया था। रस शास्त्र का श्लोक है कि चक्षु राग प्रथमम चित्ता संगस्ततो अथ संकल्प। प्रेम में पहले आंखों से, चक्षु राग पहले आंखों से प्रेम होता है, उसके बाद चित्त मन में हृदय में प्रेम होता है, फिर संकल्प होता है। रस शास्त्र की उक्ति है प्रथमम लोचनालोचन निदर्शनम एवं अस्माकं पूर्व राग प्रवर्तकम इति भाव। गोपियां कहती कि पहली बार जब लोचन आलोचन निदर्शन, आंखों से आंखें मिली, पहली बार जब आंखों से आंखें मिली तभी से हमें पूर्व राग प्रवर्तन हुआ है। उसी समय से हमारा तुम्हारे प्रति पूर्व राग मतलब प्रेम का पूर्व जो पहले का जो प्रेम का पहले का जो प्रेम का पहले का जो समय वो हुआ, वो अवस्था पहले की अवस्था पूर्व राग, प्रेम के पहले की अवस्था पूर्व राग उत्पन्न हुआ। तत्रापि यदि यस्मिन्नेव क्षणे तव पादतलं क्वचित् गोवर्धनादि कुंज प्रदेशे अस्प्राक्ष्म, तो फिर भी वो तो पहले ही प्रेम हुआ था। तत्रापि उसके बाद भी यदि जिस दिन यस्मिन्नेव जिस क्षण, जिस दिन जिस क्षण में तुम्हारे पादतलम तुम्हारे चरण के तल में हमारा स्पर्श हुआ, कब हुआ? तो क्वचित गोवर्धन आदि कुंज प्रदेश, गोवर्धन पर्वत के ऊपर और वहां के आसपास के कुंजों में हमें तुम्हारा स्पर्श हुआ। तब पादतलम क्वचित गोवर्धन आदि कुंज प्रदेशे अस्प्राक्ष्म प्राप्त हुआ। ऊचाभ्याम स्पृष्टवत्यो वयम, हमारे वक्षस्थल को हमने स्पर्श किया, हमारे वक्षस्थल को हम आपका चरण से हमने स्पर्श किया। स्पृष्टवत्यो वयम कीदृश रमाया दत्त क्षणम वैकुंठवासिन्या अस्प्राक्ष्म पादतलम क्वचित गोवर्धन आदि कुंज प्रदेश अस्प्राक्ष्म ऊचाभ्याम स्पृष्टवत्यो वयम कीदृश, कैसे फिर हम रमाया दत्त क्षणम वैकुंठ वासिन्या, जो रमा देवी लक्ष्मी देवी है, जो वैकुंठ वासिनी है, लक्ष्म्या वो नारायण की प्रिया है, लक्ष्मी नारायण प्रिया अपि, फिर भी रमणा अभिलाषम मयो उत्सवदायकम, तुमने लक्ष्मी देवी को भी जब ये अवसर प्रदान किया, जो वैकुंठ वासिनी है, नारायण की प्रिया है, उनको भी
रमण अभिलाष मय उत्सवदायकम, या फिर रमणाभिलाष मय उत्सवदायक। उनको लक्ष्मी देवी को अब स्पर्श नहीं मिला है, विश्वनाथ बोल रहे हैं, तो अभिलाष, रमण करने का अभिलाषमय उत्सव मिला, अभिलाषमय उत्सवदायकम। मतलब लक्ष्मी देवी को कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेने का जो अभिलाष रूपी उत्सव प्राप्त हुआ है। क्योंकि क्योंकि आगे भागवतम में एक श्लोक आया था, यदवांछनया श्रीललना चरत तप, कि नागपत्नी वचनात् गर्गादि मुखत। तो नागपत्नियों ने जब प्रार्थना की थी कृष्ण को, तो नागपत्नियों ने कहा था कि लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है आपको प्राप्त करने के लिए। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में जो लिखा है कि रमा देवी को आपने अवसर प्रदान किया, दत्त क्षणम, तो अवसर क्या है, कोई स्पर्श वर्श करने कुछ नहीं मिला है रमा देवी को, कृष्ण का सेवा भी नहीं मिला है साक्षात। क्या मिला है, कृष्ण का साथ रमण करने का अभिलाष उत्सव मिला, अभिलाषमय उत्सव वही मिला है। ये बोल रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। लक्ष्मी देवी को मन में एटलीस्ट अभिलाष आया है कि मैं रासलीला में भाग लेना चाहती हूँ, और उसलिए वो तपस्या कर रही है। इतना कृपा हुआ। श्रुतात् अतो वनवासिनां गोपी स्त्री नाम अस्माकं अभिलाषमय उत्सवदायकम तत्र अभिलाषी किम आश्चर्यमिति भाव। तो कहते हैं, तो अगर गोपियों को आपके साथ रमण करने, लक्ष्मी देवी को अगर आपके साथ रमण करने का अभिलाष में उत्सव आपने दिया, तो हम गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, जंगल के वनवासियां हैं, जंगल की वासिनी हैं, हमारे अंदर में आपने अगर एक अभिलाष में उत्सव दिया है, अभिलाषमय उत्सवदायकम, अभिलाष में उत्सव दान किया है, इसमें कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। ये बोले कौन से आश्चर्य की बात है। ननु लक्ष्म्या अन्य विलक्षणी, ननु कृष्ण बोल रहे हैं, लक्ष्म्या अपि लक्ष्मा अप्यभिलषणी, लक्ष्मा लक्ष्म्या अप्यभिलषणी ये वस्तुनि कुतो व प्राप्ति योग्यता आहु। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा जो चीज की लक्ष्मी देवी भी अभिलाषा कर रही है, ऐसी वस्तु आप लोग को कैसे मिल सकती है, आप लोग की कैसी योग्यता हो गई। जो लक्ष्मी देवी आशा कर रही है अभी, उनको नहीं मिला वो चीज आपको कैसे मिल सकता है। तत्र आहो, उसके उत्तर में कहती है, अरण्य जना गोप जात एवं प्रिया यस्य, क्योंकि तुमको अरण्य जना प्रिया, जंगल के वासी तुमको ज्यादा प्रिय है, गोप जाति के लोग तुमको ज्यादा प्रिय हैं। हाँ, गोप जात एवं प्रिया यस्य तस्य तव तत्प्रवृत्तितम, क्योंकि तुम क्या है, अरण्य जना प्रिय हो, मतलब जंगल के वासियों के प्रिय हो, गोप जातियों के तुम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे से, इसलिए तत्प्रवृत्ति, इसलिए तम क्षणम आरभ्य अन्येषां स्वस्वपतिनां गोपस्त्रीणाम् अस्माकं समक्षं स्थातुम् अपि न पारयाम, ता दृष्ट्वा मनसि घृणोत्पद्यते इति भावः। कहते हैं, जब से तुम्हारा हमारे ऊपर प्रेम रूपी दृष्टि पड़ा है, तुम्हारी कृपा हम ऊपर जब मिली है, तुम्हारी कृपा हम लोग को मिली है, तब से तम क्षणम आरभ्य, उस दिन से, और हमारे अंदर तुमने जो अभिलाषा जगा दी है,
तुमको प्राप्त करने की अभिलाषा जो तुमने जगा दी है, उस दिन से अन्येषाम दूसरे सब स्वस्वपति हमारे अपने अपने जो पति हैं, गोप स्त्रीणाम गोप स्त्रियों के जो हमारे हम अपने अपने पति हैं, वो सब पतियों के समक्ष, पतियों के अस्माकम समक्षम, उनके स्त्रीणाम हमारे उनके सामने उनके समक्ष में स्थातुम अभी न पार्याम, हम उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते हैं, खड़े रहने की भी इच्छा नहीं होती है। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले तान दृष्टवा मनस्री घृणा उत्पद्यता, उनको देख करके, पतियों को देख करके ताम दृष्टवा मनसी मन में घृणा उत्पन्न होती है। अभी हम लोग को अपने पतियों को देख करके मन में घृणा उत्पन्न होती है। इति भाव किंच न केवलम वयम अस्प्राक्ष्मेव अपितु त्वया अभि सर्वतो भावेन रमिता यथेष्टम संभुज्य पुरुषायति कृता अपि इति अर्थ। तेन संभुक्त पूर्व अस्मान् अन्यत्र न प्रस्थापय पादयोस्ते पताम इति काकुर्ध्वनिता। तो पहले लिखा है अस्प्राक्ष्म, अस्प्राक्ष्म का अर्थ है कि आपका हमें स्पर्श मिला। लिखा अभिरमिता, अभिरमिता मतलब सर्वतो भावेना भुंजिता, आपने हमारा सर्व प्रकार से आपने हमारा उपभोग किया है, ये इसका अर्थ होता है अभिरमिता का। इसलिए हमें और कहीं मत भेजिए, हमें अस्मान अन्यत्र न प्रस्थापय, हमें और कहीं भेजिए मत, हमें और कहीं जाने मत दीजिए, और कहीं भेजिए मत हम लोग को। पादयोस्ते पतामा, हम तुम्हारे पाँव में पड़ रहे हैं, पादयो मतलब पाँव में, पता मतलब पड़ना है, हम तुम्हारे पाँव पड़ रहे हैं, हमें और कहीं मत भेजिए। इति काकुर ध्वनि, तो काकू मतलब ऐसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे गोपियां। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री था उसका जिस्ट यही है, बहुत सिंपल ही है कि कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग पति के पास जाओ, अगर काम अग्नि है तो। फिर गोपियां कहती है नहीं, तुमने कि कमल नयन, तुमने जिस दिन से देखा था तो हमारे हृदय में अभिलाषा जगी है, क्योंकि तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, और कभी तुमने हम लोग का स्पर्श भी किया है, कहाँ पर? गोवर्धन की कुंज में, इसलिए हमारी अभिलाषा बढ़ गई है। अब तुमने तो वैकुंठ की लक्ष्मी के मन में भी अभिलाषा जगा दी, तो फिर हमारे मन में तो अभिलाषा जगाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभिलाषा तो जगा दिया, कोई बात नहीं है, जगा सकते हो अभिलाषा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो चीज लक्ष्मी देवी अभिलाषा करे, वो सब चीज आप क्यों अभिलाषा करे? बोले क्योंकि आप अरण्य जनप्रिय, आप गोप जातियों के प्रिय है, आप गोप जातियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोग अभिलाषा कर रहे हैं, हम लोग को चांस से मिलने का। लक्ष्मी देवी को शायद चांस नहीं है, क्योंकि वो अरण्य जन नहीं है, वनवासिनी नहीं है, उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को शायद मिल सकता है कृपा। अब फिर बोलते हैं, और बाकी ये है कि हम लोग अपने घर पे किसी के सामने, पति के सामने हम खड़े भी नहीं, उनको देख के भी हम लोग को मन में घृणा होती है, हम उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते, इतना कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। स्वाभाविक है, भौतिक जगत में भी देखा जाता है, अगर किसी को आध्यात्मिक जगत में बहुत उच्च स्तर में चले जाता है कोई, तो उनको फिर ये परिवार का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये सब उनको घृणा हो जाती है, वो सब याद करने से भी घृणा आती है, तो सामने खड़े रहने से भी घृणा आती है। वो स्वाभाविक है, गोपियों के लिए पतियों के सामने घृणा आना स्वाभाविक, मतलब वो चीज का विचार आने से घृणा होगी, क्योंकि उच्च स्तर में बहुत है भक्ति में, इसलिए ये हो गया। हरे कृष्ण। आइए फिर आज क्वेश्चन हमारे यशस्वी प्रभु क्वेश्चन करेंगे, और जो लोग आंसर देना चाहेंगे सब लोग हाथ उठाएंगे, मैं सब लोग को एक साथ अनम्यूट कर दूंगा, और फिर यशस्वी प्रभु आप एक एक जन का नाम बोल बोल के पूछते जाएंगे, और क्वेश्चन जब आंसर खत्म होगा तो आप उनको कुछ एक दो शब्द बोल के कुछ बोल के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण।
हाँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो लोग आंसर देंगे, सब लोग आंसर दीजिए एक साथ। पुष्पा माता जी का हाथ पहले से उठा हुआ है। हरे कृष्णा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि नवदीप धाम में और मायापुर धाम में हमें किनको प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, और क्यों करना चाहिए? विजय शर्मा को बोलेंगे। हरे कृष्णा। नवदीप धाम में हम पक्षियों को, पशुओं को और वृक्ष और लताओं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कृपा से वो लोग वहाँ धाम का शोभा को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए। हाँ, सही बात है। हरे कृष्णा, ठीक बोला। और वो कृष्ण प्रेम देने में सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए उन्हें हमें सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न है कि एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कमेंट्री लास्ट में आया, तो फिर वही वाला शायद दिमाग में है सबका। मैं जीव गोस्वामी वाला पूछ रहा हूँ। ये जो कृष्ण जी का जो चरण स्पर्श, ये गोपियों को कहाँ मिला? जीव गोस्वामी जी ने क्या बताया, और उसको प्रतिष्ठा करने के लिए वो क्या युक्ति दे रहे हैं? मतलब सब गोपियों को कैसे कृष्ण जी का चरण का स्पर्श मिला? रत्ना माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वहां पर जैसे गोवर्धन में उनको स्पर्श मिला, और ऐसे बता रहे हैं कि कुछ गोपियों को नहीं, पहले तो कात्यायनी के वहां पर मिला उनको, लेकिन कुछ गोपियों को मिला, लेकिन उसके बिहार पे और गोपियां भी बोल रही कि उस समय हम लोगों को आपका स्पर्श मिला था। हरी बोल, सही बात है। एक्चुअली गोवर्धन में जीव गोस्वामी जी ने नहीं बताया, गोवर्धन वाला वो विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक है, अब जिनका हो जा रहा है दया करके वो हाथ नीचे कर लीजिए, फिर समझ में आसानी होगा। विजय शर्मा प्रभु और बेबी गुप्ता माता जी का हाथ उठा हुआ है। हरे कृष्णा। तीसरा प्रश्न ये है कि लक्ष्मी देवी का और एक नाम क्या है और क्यों है? बहुत इजी है, कोई हाथ उठाए। बेबी गुप्ता माता जी ने पहला हाथ उठाया। बेबी गुप्ता माता जी बोलिए, लक्ष्मी जी का और एक नाम क्या है? जल्दी बोलिए, अनम्यूट করে বলুন আপনার আওয়াজ শুনে। ওনার মোবাইল অনেক দূরে রাখুন, মোবাইলটা দূরে আছে, দূরে রাখছেন, মুখে কাছে না রেখে কাছে নিয়ে এসে বলুন। হ্যাঁ, এখানে আওয়াজ কিছু শোনা যাচ্ছে না। বুঝছেন? ওনাকে বাদ দিন, তো দূরে থেকে বলছেন কেন? মোবাইল কাছে বলুন। হ্যাঁ, এবার বলুন বলুন। শুনতে পাচ্ছি না। হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাচ্ছেন? বলুন বলুন বলুন। হ্যাঁ, पुष्पा माता जी, पुष्पा गुप्ता माता जी बोलिए। ওনাকে আউট ঠিক মতো করছেন না, গড়বড়। लक्ष्मी देवी का नाम रमा देवी है, क्योंकि वो सदा भगवान को आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम रमा देवी है। जो रमेती रमा, ओ सही बात है। हरे कृष्णा, ठीक है। और हरे कृष्णा। दूसरा चौथा प्रश्न ये है कि सनातन गोस्वामी जी ने गोपियों की स्वभाव, रुचि और व्यवहार के बारे में क्या बोला? थोड़ा सोच के बोलेंगे। उन गोपियों ने क्या बताया कि उनकी कैसी स्वभाव है, कैसी रुचि है, कैसी व्यवहार है, दूसरी पर पुरुष के प्रति उनका स्वभाव व्यवहार कैसा था? ये सनातन गोस्वामी जी ने कुछ बताया। पुष्पा गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। वो गोपियां दूसरे पर पुरुष के पास जाना नहीं चाहती थी। अगर उनके पास उनको जाना भी पड़े, उनके पास खड़े भी होना पड़े, तो उनके सामने नहीं खड़े होके बगल में खड़ी होना चाहती है। उनके लिए बहुत दुखदायी था, ये बहुत दुख की बात है। और वो बोलती है कि अगर हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, तो उनके सामने बैठने और सोने की बात तो बहुत दूर की रही, वो तो हमारे बहुत दूर की बात है, वो हम कैसे कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते। हाँ, इससे हरे के सही बात, सही बताई माता जी। इससे मतलब गोपियों के रुचि व्यवहार और इसके बारे में मालूम चलता है कि वो कितनी उच्च रुचि वाली थी। हरे कृष्ण। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, जो पूरा कंक्लूजन है आज का श्लोक का, कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोपियों को क्या बताया। मैं बोल देता हूँ क्या बताया। गोपियों को बताया कि तुम्हें अगर अपनी जो कामाग्नि को संतुष्ट करना है, तो आप कृपा करके अपने पतियों के पास जाइए, वही आपकी
कामाग्नि का संतुष्टि कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में गोपियों ने क्या कहा, वो पूरा जो ये है वो थोड़ा कोई अगर जिन मतलब पूरा कंक्लूड करके बोलना होगा, 2-4 लाइन कोई अगर बोलना चाहेंगे तो बोलिए। थोड़ा बड़ा है। प्रभु जी ने अंत में जो बताया, हमारे प्रभु जी ने जो लास्ट में जो 4-10 शब्द जो बोले वो वाला बोलना है। गोपियों को क्या कहना था, आज का जो जिस्ट है। आप किसी को बोले कोई सविता माता जी बोले नहीं कुछ? हाँ कोई बोले प्रभु जी को बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, गोपियां बोल रही है कृष्ण को कि जिस दिन से तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ा है, हम भ्रमरी के समान तुम्हारे ऊपर, मतलब भगवान को यहाँ पे कमल नयन कहा गया है, अंबुजाक्ष, तो तुम्हारे ऊपर हम मंडरा रहे, मतलब भ्रमरी का काम होता है कि कमल के ऊपर मंडराना। तो बोल रही है कि हम तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे, हमारा मन तुमने हरण कर लिया है, इसलिए हम कृष्ण उनको जो बोल रहे हैं कि आप अपने घर में जाइए, अपने पतियों के पास जाइए, अपने कामाग्नि का समन करिए। तो वो बोल रही है कि हम अपने पतियों को पास जाना तो दूर है, हम उनको देख के हमें अब पसंद नहीं आता, मतलब हम उनको घृणा करती हैं, और तुम्हारे ऊपर ही हमारे मन पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निमग्न है, तो तुम हमारे ऊपर कृपा करो। और अपने आप को वो बोली क्या, अरण्यवासी लक्ष्मी देवी अरण्यवासी के ऊपर तुम्हारी प्रेम बहुत ज्यादा रहती है, जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, तो अरण्यवासी को आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा भागवतम में लिखा हुआ है कोई श्लोक में। तो हम लोग भी क्योंकि बहुत दिनहीन अरण्यवासी है, तो हमें लक्ष्मी जी को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग को मिल जाएगा जरूर। आप कृपा करेंगे। लक्ष्मी देवी जो अभिलाषमय उत्सव सोची थी, मतलब लक्ष्मी देवी तुम्हारे साथ रमन करने का, तुम्हारे साथ रास रचने का जो अभिलाषमय उत्सव उन्होंने सोचा था, वो तुम हमें प्रदान करो। और यहाँ पे वो अभिरमिता एक शब्द आया है, मतलब हमें तुम हर प्रकार से भोग करो, ये गोपियों की मन की इच्छा है। हरि बोल, हरि बोल। बस वो इतना ही प्रश्न था। हरे बोल, हरे कृष्ण। वेरी गुड, अच्छा हुआ कंडक्ट किया। हरे बोल, ठीक है। फिर ऐसे ही आप लोग सब लोग थोड़ा आगे आइए। बस अच्छा प्रश्न किया, प्रभु जी ने हैंडल भी ठीक से किया, ऐसे करना चाहिए, अच्छा होगा। हरे बोल, हरि बोल बोल, हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्ण। आपने बोला उसीलिए वो बस उत्साह दिया। हाँ, ऐसे अच्छा करना चाहिए, ठीक रहेगा। हरे बोल, आपका आशीर्वाद हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।